नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक रिसर्च का खुलासा करेंगे। इस रिसर्च में सामने आया है कि इसी विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जल्दी से बुढ़ापा आता है। तो दोस्तों वह विटामिन कौन सी हैं, वह विटामिन किन किन चीज़ों में पाई जाती है और उन चीज़ों का कितनी मात्रा में कब हमें सेवन करना है जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे से बचा रहे। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में और सारे फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों आज हम जिन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं उन चीज़ों में वो विटामिन तो पाई ही जाती है जो हमारे शरीर को बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकती है। इसके अलावा इस विटामिन या और सारे भी पोषक तत्व पाए जाते हैं कि जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों शरीर के अंदरूनी हिस्सों को फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी माना गया जाता है। दूसरी तरफ इंसान के शरीर में 9 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इंसान के शरीर में विटामिन B12 का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है क्योंकि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सक्रिय करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या क्या असर होता है। मित्रों विटामिन B12 की कमी से स्किन डल और बेजान पड़ जाती है और दोस्तों रंगत खोने लगती है जिससे शरीर पर पिंपल्स झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। मित्रों विटामिन B12 की कमी होने की वजह से शरीर में वीकनेस और सुस्ती महसूस हो सकती है। इस विटामिन की कमी से आपके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं और ऐसे में भूख में कमी भी आने लगती है और दोस्तों हमारे हाथों पैरों में झुंझुनाहट भी हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों मसल्स में दर्द का होना, हमें भ्रम की स्थिति पैदा होना, याददाश्त कमज़ोर होना, भूलने की बीमारी जैसी लगने लगती है। तो दोस्तों वहाँ पे रिसर्च में सामने आया विटामिन B12 की कमी के कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें अपने डाइट में विटामिन B12 से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसके तो टैबलेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं और इंजेक्शन भी आता है, लेकिन जो चीज़ें हम नेचुरल तरीके से पूरा करते हैं वो दोस्तों अस्थायी होता है। हमें सबसे पहला विकल्प चुनना चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलता हो, जो हमें धरती से मिलता हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता जो देनी चाहिए वो नेचुरल चीज़ों पे देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन B12 के अलावा और सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जो सबसे ताकतवर चीज़ है, जिसे दोस्तों धरती का सबसे सुपर फूड कहा जाता है, वो है अलसी का बीज। ये जो दोस्तों बीज होते हैं ये बीज सुपर स्प्राउट होते हैं, सुपर फूड होते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं बीजों से पेड़ पौधे निकलते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों से हमें ढेर सारे बीज मिलते हैं, फल मिलते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन बीजों को जब भी खाना अंकुरित करके खाने से इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ सकती है, नहीं तो आप भिगो के भी खा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है वो है अलसी का बीज। आपको लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम छोटी चम्मच से लेना है। दूसरी चीज़ है वो है कद्दू का बीज, खरबूजा का बीज, बादाम 8 से 10 पीस लेना है, अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, मखाना लेना है 10 ग्राम,
चना लेना है 15 से 20 ग्राम और मूंग लेना है 10 से 15 ग्राम। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, खरबूजे का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना लेना है आपको 10 से 15 ग्राम, चना ले सकते हैं 15 से 20 ग्राम और मूंग ले सकते हैं 10 से 15 ग्राम। ये सारे बीज लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तब आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। या तो इन्हें 3-4 दिन पहले भिगो दीजिए, आप इन्हें अंकुरित करके भी खाते हैं। तो दोस्तों जब इन्हें आप अंकुरित करके खाते हैं तो इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है और इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमें जवां और स्वस्थ रखता है, स्किन संबंधी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों इसे आप अंकुरित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात का ध्यान देना है, जब इन बीजों को खरीदना तो बीज 2 टाइप के होते हैं। एक बीज होता है जमाने वाला और एक बीज होता है खाने वाला। तो दोस्तों आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज सेफ होता है और जो जमाने वाला बीज होता है उसे शोधित किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, कुछ दवाएं मिलाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको जमाने वाला बीज लेना है। जमाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर पे मिलता है, आयुर्वेदिक जड़ी स्टोर वाली जो दुकानें होती उनमें मिलता है। तो यहाँ से आपको ख़रीदना है। तब दोस्तों आप जब सुबह आएंगे तो इसे बैठ के चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इस बीज को खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस बीज को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, जब तक आपको अच्छी से खूब भूख ना लग जाए तभी उसके बाद ही कुछ खाना है। दोस्तों ये बीज जो हमने मात्रा बताई है, इस मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप अपने पाचन तंत्र के हिसाब से, आपका जैसे पाचन तंत्र वर्क कर रहा है, आपका अगर पाचन तंत्र कमज़ोर है तो इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ आप वर्क कैसे कर रहे हैं, आप एक किसान हैं या आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप रोज़ जिम जा रहे हैं और जिम में आप प्रोटीन पाउडर का कोई सेवन कर रहे हैं, वाई पाउडर का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके स्थान पर भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट नेचुरल तरीका है जिसे आप धरती का सबसे शक्तिशाली सुपर फूड भी खा सकते हैं। ये तो आपको रोज़ सुबह सुबह लेना है। इसके बाद दोपहर में जो कुछ भी आपको खाना खाना है वो आप खाना खाइए। अब दोपहर के खाना खाने के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ दही में विटामिन B12, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी और दही को जब घर पे जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और दही का सेवन जब करना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना है। अब इसी दही में आपको मिलाना है दोस्तों गुड़, देसी गुड़। दही में नमक मिला के कभी मत खाना। अगर आप दही में नमक मिला के खाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मर जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप दही को जब भी खाना ऐसे ही खा सकते हैं या उसमें गुड़ मिला लीजिए। दोस्तों जब आप दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस के अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों गुड़ में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगा। तो दोस्तों दही गुड़ दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाइए और दही गुड़ खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसके बाद दोस्तों रात में सोते समय, जब आप रात में सोते जाएंगे और रात में आप एकदम हल्का खाना खाएंगे, आधा पेट खाना खाएंगे और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले यानी 6 बजे खाना है।
अब आपने 6 बजे हल्का खाना खाया है, अब रात को 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध दोस्तों आपके घर का होगा, कंपनी का पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और इस दूध में अगर गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान काम करता है। तो इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और दोस्तों इसी में आपको डालना है 8 से 10 छुहारा। 8 से 10 आप छुहारा डाल के उस दूध को बढ़िया से पका दीजिए। अब यह दूध दोस्तों सुपर फूड बन गया। अब इसी दूध को आप जो है पिएंगे और छुहारा खा लेंगे रात 8 बजे। रात 8 बजे छुहारा खा के दूध पी लीजिए। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है 10-11 बजे, अब आप चाहे जब सोने जाइए। अब दोस्तों ये जो दूध है सुपर फूड है, विटामिन B12 का खजाना है। इसके साथ साथ जो इसके साथ आप छुहारा ले रहे हैं, छुहारे में विटामिन B12 के अलावा आयरन, कैल्शियम और सारे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। अब दोस्तों इसके कई फ़ायदे, एक तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा, दूसरे हमारे शरीर में एनर्जी की पूर्ति करेगा, तीसरे दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो गैस की शिकायत को दूर करेगा, कब्ज की शिकायत को दूर करेगा और वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेगा। दोस्तों जब आप छुहारा और दूध लेते हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब आपको प्रॉब्लम है, यूरिनरी से संबंधित कोई समस्या है, पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या को भी ये धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। और सुबह जब आप लैट्रिन जाएंगे आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा और दिन भर आप ताकतवर बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थे बुढ़ापे से बचाने वाले विटामिन्स जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेंगे। और दोस्तों जितने दिन तक इन चीज़ों का सेवन कर रहा उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ मत खाना, कोई भी बाहर की तली भुनी छोटी बड़ी चीज़ हो मत खाना। टॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी चीज़ें हैं इनका सेवन मत करना, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जो भी हमने जानकारी आपसे शेयर की है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।